गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम पढ़ेंगे दो चर राशि वाली अज्ञात समीकरणों का हल। दो चर राशि मतलब x और y। मैं आपको बता दूं ये ग्राफ विधि से हल होता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ग्राफ विधि का एक क्वेश्चन आता है, वो है क्वेश्चन नंबर 26। 30 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक, ये 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 जो क्वेश्चन हैं ये 6 नंबर के आते हैं और उनमें से 26वां जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का आता है और ये 6 नंबर का आता है। आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर बीजगणित के अंतर्गत दो चर राशि वाली यानी x और y समीकरणों का लेखा चित्र यानी ग्राफ विधि से हल। हम ग्राफ से अपने इनका हल कैसे करेंगे? तो ग्राफ से हल अपन कैसे करेंगे? ये दो अज्ञात राशियां होती हैं तो उनको सरल करने के लिए दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है। ये दो समीकरण यहां दिख रही हैं। ये एक प्रश्न है दो समीकरणों का मिला करके, ये एक प्रश्न है दो समीकरणों का मिला करके। तो इस तरह से हम इनको कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता दूं कि इनमें से अपन जो है इसके 3 बिंदु प्राप्त करेंगे समीकरण के, और इस नीचे वाली समीकरण के भी 3 बिंदु प्राप्त करेंगे। मतलब प्रत्येक समीकरण के 3-3 बिंदु, 3-3 निर्देशांक जिसको कहते हैं, 3-3 पॉइंट जो होता है वो अपन इनको प्राप्त करेंगे। सबसे पहला काम 3 पॉइंट प्राप्त करना है और उन पॉइंट्स को फिर अपन क्या करेंगे, वो जो ग्राफ अपना होता है, आपने सबने देखा होगा ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर उन बिंदुओं को अपन रख देंगे। मैं आपको बता दूं स्पष्ट कि इसके जो 3 बिंदु आएंगे वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में, सीधी रेखा में होंगे। इसके आएंगे वो एक रेखा में होंगे, मतलब 3 बिंदु एक ही रेखा में। हर एक समीकरण के जो ये समीकरणें आपको नजर आ रही है या और भी समीकरणें होती है, उन सभी समीकरणों के जो तीनों पॉइंट हैं और भी पॉइंट यदि उनके होते हैं तो वो एक ही रेखा पर आते हैं। और इसके लिए एक रेखा खींची जाएगी और इसके लिए भी एक रेखा खींची जाएगी। दोनों रेखाएं जहां पर मिलेगी ग्राफ में, वो क्रॉस पॉइंट जहां दोनों मिलती हैं वह इसका हल हो जाएगा, वह इसका आंसर होगा। कैसे आप देखें, मान कैसे रखते हैं ये आप देखें। ये मैं यहां पर ये पहली समीकरण यहां लिख रहा हूं, 2x + 3y = 13। मेरा आपसे ये कहना है कि x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। जिसका गुणांक कम होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी का जो है पक्षांतरण कर देते हैं। जैसे ये 2x है, इसको यहीं पर रख देते हैं बराबर, और 3y का पक्षांतरण कर देंगे पहले, 13 - 3y। अपने एक फॉर्मूला बना लेंगे हर समीकरण का और उसके बाद में x बराबर लिखेंगे। x अकेला जाएगा, 2 जो है उनके बटा में नीचे चला जाएगा हर में, तो x बराबर आपका बना 13 - 3y/2। ये देखिए हर समीकरण की, ये जो चारों समीकरण आपको नजर आ रही है उनका अपने एक सूत्र का रूप बना लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें 3-3 पॉइंट प्राप्त करने हैं। अब यहाँ पर x का मान आएगा, y का मान रखा जाएगा। आप ये देख रहे हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट है y। आप इस y के स्थान पर पॉइंट मान रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी। और माइनस में भी -1, -2, -3, -4 कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके मान रखने का सही सरल तरीका मैं आपको एक बताता हूं कि आपको ये एक मान रखने की चेष्टा करिए। आप पूरा मान रखेंगे पूर्णांकों में और पूर्णांकों में ही उत्तर प्राप्त करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन बट्टा में उत्तर प्राप्त कर ले, अपन पूर्णांकों में तो मान रखेंगे और पूर्णांकों में अपन उत्तर प्राप्त करेंगे। तो अपना ऐसा मान रखने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने y का मान 1 रखा, यहां देखिए, तो 3 एकम 3 और 13 - 3 कितना बच गया, 10/2। भाग पूरा गया, 5 आया। अब यदि आप y का मान 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 13 - 6 यानी 7। 7 में 2 का भाग जाता नहीं, तो 2 मान नहीं रखना है आपको, तो एक मान जो है सही रखना है। उसके बाद जिसका भाग जा रहा है उसके अंतर से आगे या पीछे आप कोई भी मान रखेंगे तो भाग पूरा जाएगा। जैसे आपने 1 रखा और आपने देखा मान भाग पूरा गया, 13 - 3 × 1/2, ये 3 एकम 3, 13 में से 3 गया 10/2, उत्तर आ गया 5। आपने y का मान 1 रखा था
और x का मान 5 आ गया। अब आगे की जो स्थितियां हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे मान क्या रखने चाहिए, क्योंकि एक मान रखने पर भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब ये जो भाग 2 का जा रहा है तो 2 के अंतर से मान रखिए, चाहे आगे और चाहे पीछे। जैसे ये 1 मान रखा, y का मान आपने 1 रखा, अब क्या रखना चाहिए आप बताइए। 2 के अंतर से तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 2 कितने होते हैं 5। इस तरह से अनेक मान है। आप पीछे भी जा सकते हैं, कैसे, आपने 1 रखा मान, ठीक है, 1 में से 2 घटाइए यानी 1 - 2 यानी -1, -1 और -2 कितने हुए -3। आप ये भी मान रख सकते हैं, आप इनमें से कोई भी 3 मान रख सकते हैं। आपको 3 ही रखने, एक तो तुमने रख दिया, इनमें से आपको 2 मान और रखने बस। तो ये पॉइंट कैसे, बिंदु कैसे प्राप्त होते हैं मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये अपन इस तरह की टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ताकि अपनी गलती नहीं हो। ये देखिए मैंने 4 खाने बनाए हैं और एक खाना यूं लाइन खींची है, ऊपर x के मान रखे जाएंगे, नीचे y के। अब जैसे आपने यहां पर y का मान 1 रखा, तो आप y के खाने में 1 रख देंगे, और x का जो उत्तर प्राप्त हुआ है 5, तो इसको आप ऊपर लिख दें 5। यानी कोई भी जो बिंदु होता है वो आपका होता है xy, ये बिंदु होता है। यानी आपका पहला पॉइंट बन गया x का मान पहले और y का मान बाद में, यानी 5 1। ये एक बिंदु आपका आ गया, अभी एक बिंदु आया है। सफलता इसी में है कि आप बिंदुओं को सही प्राप्त करें। सही बिंदु प्राप्त करने से आपका ग्राफ सही होगा, आपका उत्तर सही निकलेगा। सही बिंदु प्राप्त करना पहली प्राथमिकता अपनी होनी चाहिए। यदि अपन यहां पर गलत हो जाएंगे तो ग्राफ अपना सही नहीं हो सकता, 6 नंबर पूरे के पूरे चले जाएंगे ऐसे कैसे। अब यहां मान नेक्स्ट आप मान लो ये 3 मान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 13 - 3 ब्रैकेट में 3/2, तरीका वही, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करना है y की जगह। 3 × 9, 13 में से 9 गए, बच गए 4, 4 में 2 का मतलब 2, और आप यहां रखेंगे 3y की जगह पर और 2 रखेंगे आप x की जगह पर। फिर आप मान लो ये 5 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 13 - 3 × 5/2। आप देख सकते हैं 5 × 15 माइनस के और प्लस के 13, 13 - 15 यानी बच गया -2/2, यानी उत्तर आ गया -1। तो यहां पर आप रख देंगे, यहां आपने मान रखा 5, y का मान 5 और x का मान जो आ गया आपका -1। यहां देखिए ये 3 पॉइंट आपके बन गए हैं। किस तरह से बने, एक बना 5 1, ये इस ऊपर वाले समीकरण का 5 1। दूसरा पॉइंट बना यहां पर 2 3, तीसरा पॉइंट यहां बना -1 -5, -1 5, बिल्कुल ये आपके पॉइंट बन गए। इस तरह से पहला पॉइंट जो है ये पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। जब हम ग्राफ में रखेंगे तो अपन ये ध्यान दे लेंगे कि x का मान जो है x की रेखा पर आना चाहिए, y का मान y की रेखा पर आना चाहिए। आपने ग्राफ 9th क्लास में पढ़ा है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये x के मान की होती है, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4, इधर -1 2 -3 -4, इस तरह से। और ये खड़ी लाइन जो y एक्सिस की होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊपर चलते हैं तो प्लस क्या 1 2 3 4, नीचे चलते हैं -1 -2 -3। अब सब मालूम है ये बात, अपन देख भी लेंगे इसको। ये इस तरह से आप देखें कि इस समीकरण से आपने ये तीन बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब जिस तरह से इस समीकरण से प्राप्त करे हैं, सारी समीकरण वैसी की वैसी हैं, आप उनसे भी बिंदु प्राप्त करेंगे। जैसे अपन इस समीकरण को और लेते हैं, यहां पर ये समीकरण है आपकी 5x - 2y = 4, ये समीकरण है। अब यहाँ y का गुणा -2 है और x का गुणा 5 है, तो अपन निश्चित रूप से इसको यहाँ रखना चाहिए। इजीनेस होता है थोड़ा सा, रख तो इसको भी सकते हो लेकिन रखना इसको चाहिए। तो बराबर इधर 4 है और 5x उधर गया तो ये बन गया -5x। अब चूंकि ये माइनस का है तो इसको प्लस का बना सकते हैं, इसको प्लस का ही बनाना है। अपने इस पूरी समीकरण को -1 से पूरी समीकरण को गुणा कर देते हैं इसको प्लस बनाने के लिए, तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये 2y जो है ये प्लस का हो जाएगा, ये 4 है ये माइनस का हो गया, ये 5x है ये प्लस का हो गया। इस तरह से आपके सामने ये स्थिति आ गई। अब वही बात आप y बराबर ज्ञात करेंगे, ये 2 उसके बटा में जाएगा और x का मान आपको रखना है। सबसे पहले एक ऐसा मान कि उसको रखने पर भाग पूरा पूरा जाए और उसके बाद
जो है दो दो के अंतर से मान आपको रखने चाहिए। जैसे यहां तुमने 1 रखा तो 5 × 5 और 5 - 4 यानी 1/2 भाग नहीं जाता तो 1 नहीं रखना है। उसके बाद अपन 2 रखते हैं यहां पर, तो 5 दूनी 10, 10 - 4 यानी 6 बच गया। 6 में 2 का भाग जाता है, 3 आता है। तो निश्चित हो गया कि यहां मान x का जो है आप रख रहे हैं 2। ये 5 दूनी 10 - 4 यानी 6 और 6/2 यानी कितना आ गया 3। तो इसके लिए भी अपन जो है एक इस तरह की टेबल बनाएंगे बाकायदा, और टेबल बनाने के बाद यहाँ x यहाँ y और मान आपके सामने क्लियर है। x का मान रख रहे हैं अब की बार, तो x में आप सावधानी पूर्वक उल्टा नहीं रख दें कभी। x का मान पहले और y का मान जो 3 है ये बाद में। इस तरह से ये 2-3 पॉइंट बन गया। सेकंड समीकरण जो है उसका पहला पॉइंट हो गया 2-3। अब आपको मालूम है कि मान क्या क्या रखने मालूम है आपको। जैसे 2 रखा आपने, अभी 2 रखा, भाग 2 का जा रहा है, तो 2 के बाद में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 और 2 4 रखना चाहिए। इसके बाद में 6 रखना चाहिए। पीछे चले तो 2 में से 2 गया, 0 रखना चाहिए। पीछे चले तो -2 रखना चाहिए। ये मान रखना चाहिए। ज्यादा मान रखने से क्या होता है कि ग्राफ के बाहर चला जाता है पॉइंट। तो मान जो है वो आप कोशिश करें कि 8 + 8 -8 के बीच में रहे, और +10 या +8 -8 के बीच में y एक्सिस पर रहे। ये कोशिश करें 8 से ज्यादा, न तो माइनस का और न प्लस का हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्राफ के जो डब्बे होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए। उसके बाद में ज्यादा मान आते हैं तो अपन लाइनों को इधर उधर खिसका सकते हैं ऊपर नीचे। यदि और बड़े मान आते हैं तो अपन पैमाना छोटा मान सकते हैं। फिलहाल अपन एक ही पैमाना रखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमेशा होती है कि 1 = 1 सेंटीमीटर। एक डब्बा जो है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और 1 = 1 डब्बा, एक बड़ा डब्बा जो कि 1 सेंटीमीटर होता है। 1 = 1 सेंटीमीटर, ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर। तो एक डब्बे को 1 मानने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। लगभग क्वेश्चन जो है वो इसी के बीच में आते हैं। फिर भी मान बड़े हो तो अपने को पैमाना बदलना पड़ता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मान क्लियर हो गया। अब आप मान लो कि अभी आपने 2 रखा था, 2 रखा था, अब 4 रखे अपन, तो 5 × 20, 20 में से 4 गए, 20 में 4 गए 16, 16/2 यानी कितना आ गया 8। चलो 8 तक तो अपन रख लेते हैं। तो x का मान 4 रखा और y का मान कितना आ गया 8। लेकिन अब यदि x का मान अब आप जो है नेक्स्ट 6 रखते हैं, तो 6 × 30, 30 में से जो 4 जाते हैं 26, 26/2 करते हैं 13, तो बड़ा मान आ जाता है। तो वो नहीं रख करके अब की बार अपन तो 0 रख देते हैं। तो 0 रखने से क्या होगा देखो, -4 + 5 × 0/2 यानी ये तो 0 हो गया, ये -4, -4/2 यानी -2। अर्थात आपने मान रखा 0 तो इसका मान आ गया -2। यानी पॉइंट आपके बन गए 4, 8 और 0 -2। ये दूसरी समीकरण के बन गए, ये पहली समीकरण के। तो इस तरह से 3 बिंदु आपको प्राप्त करने, आपका तरीका देख लीजिए अच्छे से, आप इसको समझिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं ऐसा न हो कि आपकी नासमझी की वजह से बोर्ड में 6 नंबर आपके आने से रह जाए। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं आप किस तरह से करेंगे। फिर अब इन पॉइंट्स, जो ये पॉइंट है, इनको अपन ग्राफ में कैसे रखते हैं ये मैं भी आपको बताता हूं। आइए छात्रों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वैल्यू रखनी है। सबसे पहले इसके बारे में देख लीजिए। वो जो ग्राफ आपका होता है उसमें इस तरह से जो डब्बे होते हैं वो लगभग 16 डब्बे होते हैं, 17-18 डब्बे होते हैं। मैंने बीच में मोटी रेखा के ऊपर से लाइन खींची है, उसको 2 हिस्सों में बांटा है, और इसको भी 2 हिस्सों में बांटा है, ऊपर और नीचे। ये 8-8, 10-10 ऊपर, 8-10 ऊपर रह जाते हैं, 8-10 डब्बे नीचे रह जाते हैं। ये मैंने, और हर डब्बे को चिन्ह लगाकर मैंने यहाँ इधर 1, 2, 3, 4 ये प्लस का लिखा है, ये 0, ये -1, 2, 3, 4 ये माइनस का लिखा है। ये x है, वो देखो x, ये लाइन x की है। यानी ये जो पहले मान आपको नजर आ रहे हैं ये सारे ही सारे, ये अपन इस लाइन पर देखेंगे।
और ये वाई एक्सिस की रेखा जो वाई दिख रहा है वाई डैश, ऊपर चलते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 प्लस के आते हैं, नीचे -1 -2 इस तरह से। तो ग्राफ को इस तरह से आपको अंशांकित करना है। ग्राफ को अंशांकित करने के बाद अपन पॉइंट्स देखेंगे। जो सेकंड पॉइंट जो दिख रहा है ये 1 है, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये अपन वाई एक्स पर देखेंगे। और दोनों पॉइंट जो है आपको रेखा जाती हुई नजर आएगी ग्राफ के अंदर कि दोनों पॉइंट जिस पॉइंट में मिलते हैं वह बिंदु एग्जैक्ट वो होता है, जैसे वो निर्देशांक कहलाता है। जैसे ये 5 1 है, 5 पहले है एक्स का, तो एक्स का 5 ये रहा, दिख रहा है सबको। और 1 वाई का है, 1 वाई का ये रहा। तो जब आप ग्राफ में देखेंगे तो 1 और 5 तो इधर वाले इसमें ये आएगा, यदि ये और ये होता है तो इधर वाले में आता, यदि ये और ये होता है तो इधर वाले में आता, यदि ये और ये जो होता है तो इधर वाले में। 4 जो है चतुर्थांश बने हुए हैं। अब ये पॉइंट 5 और 1 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा इसके अंदर। और आप देखेंगे कि ग्राफ के अंदर 5 से भी एक लाइन जाती हुई नजर आएगी आपको इस तरह से ऊपर, और यहां से भी एक लाइन इस तरह जाती हुई नजर आएगी, और दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ काटेगी। आपको लाइनें नहीं खींचनी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट बनाना है। ये है 5 1, यहाँ लिखना है 5 1, इस तरह से लिखना। जैसे पॉइंट है 2 3, आप देखें 2 अक्स का ये रहा और 3 बाई का ये ऊपर रहा, तो 2 से लाइन आपको नजर आएगी और 3 से लाइन नजर आएगी। जहां दोनों लाइनें मिलती हैं वहां इस तरह का पॉइंट बना करके आप लिख देंगे इस तरह से 2 3। ये -1 5 है, ये -1 ये रहा, एक्स का है पहले है, और 5 वाई का ये नीचे है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा, -1 एंड 5, ये पॉइंट यहाँ आना है। यदि यहाँ पॉइंट आएगा तो ये मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब अपने से कोई गलती हुई है, कहां पर हुई है ये भी अपन देखते हैं। नहीं है, -1 5, -1 ये रहा और 5 वाई का ऊपर है, ये रहा 5, तो 5 से लाइन ये मतलब इसमें आएगा, तो -1 से लाइन जाती हुई नजर आएगी और 5 से जाती हुई नजर आएगी। जहां दोनों मिलते हैं वो होगा -1 5। ये 3 पॉइंट है और आप देख रहे हैं तीनों एक सीधी रेखा में, और आप इनको जो है एक सीधी रेखा मिलाते हुए फुट से लंबी लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये बन गई आपकी समीकरण, ये ऊपर वाली। ये समीकरण जो दिख रही है आपको, ये है 2x + 3y = 13। इसी प्रकार ये दूसरे पॉइंट से दूसरी समीकरण भी बनेगी। जैसे 2 3 दोनों में आ गया, इसका मतलब 2 3 कंफर्म हो गया, उत्तर यही है। और 4 8 देखिए, 4 8 4 ये रहा और 8 जो है वो ये रहा, तो 4 8 तो इस खाने में आएगा। 4 से लाइन नजर आएगी आपको, ग्राफ में बहुत सारी लाइनें होती हैं इस तरह से। ये बन गया 4 8 और 0 -2, 0 मतलब यही, और -2 जो है y के हैं जो नीचे हैं ये, तो एग्जैक्ट ये है यहाँ पर इस एक्सिस पर 0 -2। और ये तीनों बिंदु आप साफ देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में है। आप इनको मिला देंगे और यहाँ पे लिखोगे n² 0 n² 2 3, यानी x का मान 2 और y का मान 3। ये देख लीजिए ग्राफ, इस तरह से आपको ग्राफ खींचना है। तो आप जब वीडियोस देखेंगे तो अलग अलग जगह पर आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अच्छे से देख सकते हैं जब पूरा बोर्ड भरा हुआ हो। जैसे अब ये मैंने बना दिया, तो आप इसको ये पड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं आराम से, उसको बड़ा करके, फिगर बड़ा करके। और उसके बाद में मैं जो समीकरण आपको देता हूँ सरल करने के लिए, आप उन समीकरणों को 2 ग्राफ में आपको देता हूँ, आप दोनों ग्राफों को आप खुद बनाइए, बड़ा करके, और उसके बाद में मुझे भेजिए, अपन देखते हैं। आप इसको पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि 6 के 6 नंबर जो है आपकी आई। आप मैं भी होमवर्क देता हूँ आपको। ये छात्र आपका होमवर्क है, ये वही है जिसको अपन ने सरल करा, 3 बिंदु बनाए थे, फिर इस ग्राफ में रखा था। ग्राफ में कैसे रखा हुआ सामने दिख रहा है आपके। ये एक प्रश्न नया दे रहा हूं मैं, इसको आपको ग्राफ में करना है, ग्राफ बनाना है। एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको ग्राफ में करना है। कोशिश करना ग्राफ की कॉपी ले आए, ला करके उसके अंदर करें और फिर उसको जो है फोटो खींच के सेंड करें। और फोटो जब आप ग्राफ भेजोगे तो ये पॉइंट जब बढ़ाते हो तो पॉइंट बनाते हुए की भी फोटो खींच करके उसको भेजना है। तो ये क्वेश्चन आप, ये जो प्रश्न है ये खुद भी करना है, एक
फिर ये 1 2 और फिर ये 3, इस तरह की स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।